बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए बहुत आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाएँ। आज है 18 अगस्त 2025 का दिन और अभी अभी जो है वो बारिश हुई है और बहुत सारे बादल जो हैं वो आसमान पे अभी भी हैं। और सबको पता है कि आज कल जो है ना वो पाकिस्तान में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और बहुत सैलाब भी आ रहे हैं, बहुत नुकसान भी हो रहा है लोगों का, जानी भी और माली भी। और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश बरसाए और हमारे गुनाह जो है वो माफ़ करे। और ये जो आफ़ात आ रही हैं लोगों के ऊपर, ये ना आए, अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। तो जी मैंने गार्डन की अपने सेटिंग जो है काफ़ी सारी चेंज की है, काफ़ी काम किया है गार्डन में। और काफ़ी सारे पौधे जो हैं बड़े बड़े वहाँ गमले जो कार्नर्स में पड़े हुए थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं। और ये पौधे मैंने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं किए हैं, इनको निकाल के एक नई जगह जो है हमने शिफ्ट कर दिया है। और जिन लोगों को मैंने दिए हैं वो मेरे अपने जानने वाले हैं, तो मैंने उनको दिए हैं कि वो लगाएं, वेस्ट बिल्कुल ना हो। अनार का यहाँ बहुत बड़ा जो पौधा था, मेहंदी का था, उधर अंगूर की बेल थी, बहुत कुछ था, बासिल के बहुत सारे पौधे थे, तो वो मैंने दे दिए हैं कि ज़ाया नहीं करने हैं। क्योंकि मेरे पास इतने पौधे हो गए हैं, नीचे बालकनी में भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, इतने पौधे हो गए थे कि एक जंगल बन गया था। और एक वहाँ बंदा, बल्कि बंदी जो है वो इतना कुछ जो है ना वो नहीं कर सकती है कि ज़ाहिर घर भी देखना है और कहीं आना जाना भी पड़ जाता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो फिर इतने पौधे संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसलिए मैंने जो है ना फिर वो काफ़ी सारे दे दिए। यहाँ जो बड़ी सी बेल थी, ये जो बाल्टी नीचे गमला है बाल्टी का बनाया हुआ, ये देखिए इसको मैंने कटिंग की है क्योंकि ये ना तो इसमें से बाहर निकल रही थी। मैंने इसकी रूट्स बॉल को बहुत निकालने की कोशिश की है कि निकले और मैं इसको रिपोर्ट करूं, शिफ्ट करूं नए गमले में या इसी में कर दूं, लेकिन वो इतनी डीट चिपकी हुई है वो नहीं निकल रही। और तकरीबन इसमें कम से कम भी 30 से 35 किलो जो है ना इसमें मिट्टी होगी, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल था। तो फिर मैंने इसकी यहाँ से कटिंग कर दिया। और वैसे तो इसको नीचे लटा भी नहीं सकते थे कि ये इतने बड़े बड़े इसकी ब्रांचेस थी, तो फिर मैंने उसको कट किया कि चलो अगर ज़िंदा रही तो ठीक है, इस तरह से कि इसमें बारिश का पानी रुक जाता है तो ऐसे इसमें पानी जो है वो नहीं जाएगा। तो पौधे जो हैं वो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आजकल, जो है साफ़ सुथरे हैं, लश ग्रीन है, मिट्टी नहीं है इनके ऊपर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़िल्टर लगा के मैं वीडियो जो है वो नहीं बनाती हूँ, तो ये बिल्कुल जो नेचुरल है मेरे प्लांट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल वो हैं, कोई फ़िल्टर इसमें नहीं होता है। जो चीज़ होती है वही आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। तो हर बंदा जो है जिन्होंने पौधे रखे होंगे उनको पता होगा कि जब भी मुझे तो ऐसा होता है, हो सकता है आपको भी लगता हो कि जब भी सेटिंग पौधों की चेंज करते हैं, जगह भी वही होती हैं, पौधे भी वही, गमले भी वही होते हैं, बस थोड़ा आगे पीछे रख देते हैं, तो इससे जो है ना बड़ा अच्छा महसूस होता है, अपने आप में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि हमारे घर में या गार्डन में कुछ नया हो गया, ऐसे हमें लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है, आप लोगों को लगता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कोई जब नया फूल खिलता है, कोई नया पत्ता निकलता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है देख के, बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी मिर्च का पौधा देखें, माशाल्लाह से मिर्चें ही मिर्चें हैं भाई, मिर्चें ही मिर्चें हैं, ये देखें काफ़ी मिर्चें हैं, ये देखें इस तरफ भी हैं। और आजकल ना मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे इसकी बासिल की बहुत सारी वीडियोस जो है ना वो आ रही हैं। ये इसकी ब्रांच टूट गई, ये देखें, ये बेरी का पौधा इधर रखना उसके साथ। तो मेरे पास काफ़ी पौधे थे, कुछ दे दिए हैं, कुछ अभी भी हैं, ये देखें कुछ अभी नए छोटे छोटे जो हैं वो निकल रहे हैं। तो इसकी खुशबू वाकई बहुत अमेजिंग है, देखने में इसके फूल बहुत प्यारे लगते हैं, चटनी इसकी मज़ेदार होती है, इसका कहवा बना के भी लोग पीते हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो हमारा ये अनार देखें फिर से नए पत्ते निकाला है, पुराने जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, कुछ थोड़े बहुत हैं वो भी गिर जाएंगे ऊपर से, ये देखें नए पत्ते इसके आ रहे हैं।
मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दें जी क्या हमने किया है। बहुत सारे लोगों को शिकवा आता था कि मैं अपने प्लांट्स जो है ना उनको ठीक से अरेंज नहीं करती। तो वजह ये थी कि जगह कम थी और पौधे बेतहाशा हो चुके थे। इतने गमले थे कि मुझे समझ नहीं आया करती थी कि मैं इनको कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ। तो अब जो है कुछ पौधे कम हुए हैं, तो अब थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान गया है कि इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको वहाँ रख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, तो मुझे ना इस अपने पौधे की आज तक समझ नहीं आई है कि इतना फ्रेश है, हट्टा कट्टा है देखने में, माशाल्लाह से ठीक ठाक है, खूबसूरत भी लगता है, लेकिन इस पर फूल नहीं खिलते हैं। या इसकी क्या रीज़न है, कोई मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसके ऊपर फूल क्यों नहीं खिलते हैं। या तो ये बीमार हो या इसको कोई मसला मुझे नज़र आए तो फिर मैं कहूँ कि इस वजह से इसके ऊपर फूल नहीं खिलते हैं। लेकिन पता नहीं क्या, पुराने पत्ते जो है ना वो गिरते रहते हैं, नए पत्ते निकलते रहते हैं, बस यही सारा साल चलता रहता है इसके साथ जो है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये बेल जो है ना ये भी मैं कहीं ज़मीन में ना लगाने वाली कोई जगह ढूंढूँ, कोई ऐसा इंसान जिसको चाहिए हो। हालांकि ये मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने घर में इसको लगाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं वहाँ लगाई जा सकती है या नहीं। वहाँ पे हमने कुछ और सोचा हुआ है कि कुछ इस तरह के बड़े पौधे या दरख्त या पौधे लगाएंगे, मतलब पौधे लगाएंगे तो वो दरख्त बन जाएंगे। अब देखते हैं कि ये मैं किसी को दे देती हूँ, क्या करते हैं। झुमका बेल है ये, बहुत देखने में खूबसूरत है। और ये मेरा प्यारा सा प्लांटर, एक मेरे आंटी हैं उनका दिल इसके ऊपर आ गया इस गमले के, तो मैंने उनसे कहा कि आप जब दिल करे आपका आप इसको ले जाइएगा। मैं एक और नया गमला जो है इस तरह का वांडिंग जू का तैयार कर लूँगी इसकी कटिंग से लगा के, और ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है। कुछ इसके पौधे मैंने गमले तैयार करके दिए भी हैं लोगों को। और मेरे ख्याल में कोई भी गार्डनर इतना हौसला नहीं कर सकता कि पौधे तो चले दे रहा है किसी को फ्री में, साथ में गमले भी दे दे। और ये वाहद मैं करती हूँ ऐसे। और मैं चाहती हूँ कि जो पौधे मुझसे संभाले नहीं जा रहे हैं ना, वो मैं ज़ाया करने की बजाय ना, या मैं सिर्फ गमले के लालच में कि मेरा गमला भी साथ चला जाएगा पौधे के, चले पौधा तो फ्री का मैंने घर में तैयार किया, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं गमला भी दे देती हूँ, कहती कोई नहीं है, मेरा पौधा ज़िंदा रहे, कहीं जाके हैप्पी रहे, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी रेन लिली जो है ना, ये देखें अब इसकी बहुत सारी, ये देखें बहुत सारी कलियां इसकी बन रही हैं। नेक्स्ट स्टेज में इसके बहुत फूल खिलने वाले हैं। ये देखिए कितनी कलियां बनी हुई हैं, कुछ बनेगी अभी। ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी बनाती हैं, फिर बाद में बहुत सारी बन जाती है। और ये तकरीबन पिछले 1 साल से ये बड़ी इधर जो क्यारी गमला पड़ा हुआ था ना, उसके पीछे छुपा हुआ था ये गमला, कभी नज़र ही नहीं आता था। और ये भिंडी के पौधे थे, इसमें उसके ऊपर फल नहीं आ रहा था, शायद उसके सीड पुराने थे, ये मेरी खाला ने लगाए थे, तो मैंने उनको काट दिया था। और मेरा था कि ये ख़त्म हो जाए, मैंने कभी पानी भी लगाया इसको, लेकिन वो फिर से ये देखें हरी भरी हो गई हैं। अब मैंने छोड़ दिया कि शायद अब भिंडियाँ जो हैं इसके ऊपर आ जाएगी, मौसम थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब सब्ज़ी वाले पौधे बहुत सारे लोगों ने नई सब्ज़ी के पौधे जो हैं वो लगाए हैं। नेक्स्ट आपको वो 1-2 महीने के बाद जो है फ्रूटिंग देना स्टार्ट हो जाएंगे अगर लगाएं तो। ये गुलाबासी के इनके ऊपर भी कलियां आनी बननी शुरू हुई हैं, अभी फूल नहीं आए हैं। फूल देखें बनना शुरू हो जाएंगे, आज मुझे लग रहा है कि खिलेगी, कोई चींटियाँ बहुत है इसके ऊपर। तो ये मैं इसका कड़ी पत्ता जो है ना, ये भी काफ़ी, ये 12 इंच के गमले में, और काफ़ी पौधा जो है ना माशाल्लाह बड़ा हो गया है साइज़ में। और मेरा है कि पौधों को इतना बड़ा गमलों में नहीं करना, फिर उसको संभालना मैनेज करना मुश्किल होता है, और पौधा जो है उसकी लाइफ कम हो जाती है अगर स्पेस से ज़्यादा उसको बड़ा करने की कोशिश करें तो। ये देखिए यहाँ पर हमारा कनेर जो था गुच्छों वाले फूलों वाला, उसको मैंने काटा था कल। इंशाल्लाह कुछ दिनों में इसके भी नए पत्ते निकलेंगे। और मैं ऐसी चीज़ें अपने गार्डन में करती रहती हूँ, मैं झिझकती नहीं हूँ कि मेरे पौधे ख़राब हो जाएंगे, मुझे पता है कि ये नहीं ख़राब होंगे। ये फिर से इसके ऊपर फूल पत्ते सब कुछ इंशाल्लाह आएगा। सिर्फ हमारी जो है ना मेहनत होनी चाहिए इन चीज़ों के लिए, और कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब मैं नए पौधे जो है ना कटिंग्स लगा के वो मैं बिल्कुल नहीं बना रही, क्योंकि पौधे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं
और जब हम इसको ले के जाएंगे नए घर में तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आप लोगों ने कहना 1 साल से ये यहीं कह रही है नया घर, तो ये जाके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया घर बन चुका है। हमारा फिनिशिंग का काम जो है वो रहता है, लेकिन मैं चूँकि ख़ुद बीमार हो गई थी और कोई काम करवा के देने वाला नहीं है, खुद करवाना होता है, सारा कुछ करना होता है, तो इसलिए वो फिर जो है ना वो रह गया। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का, जैसा भी है ये भी हमारा अपना घर है, इसलिए हमें कोई इतनी फ़िक्र नहीं है कि जल्दी घर जो है वो तैयार क्यों नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा आराम से ठीक हो के फिर इसका काम जो है ना वो करवा लेंगे इंशाल्लाह। तो जी अब आप लोगों ने बताना है कि मेरा गार्डन कैसा लग रहा है, और प्लीज़ ये टूटा फूटा फ़र्श देख के अगर किसी ने ये कमेंट किया कि आपका गार्डन बहुत गंदा है, या ये कहा ना नर्सरी से पौधे ला के रखे हैं, तो मैं बस क्या कहूँगी उसको ज़ाहिर है मुझे बुरा लगेगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना किया करें जो बिला वजह दूसरों को तकलीफ़ देती हूँ, और आपको उससे कमीनी सी खुशी होती है थोड़ी देर के लिए, और वो सच्ची खुशी नहीं होती है। बाद में आपको खुद आपके जहन में ये चीज़ बन जाती है कि हमने ये गलत की, हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अपने ऊपर ही बर्डन इंसान के आ जाता है उस चीज़ का, दूसरे को भी तकलीफ़ देते हैं और ख़ुद भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। किसी को खुश देख लिया करें, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ वीडियो को जी कर लेते हैं जी ख़त्म, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो हमारे गुलाब के इन पौधों पे इन दिनों में बहुत सारे फूल खिले हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई हूँ। अब बारिश से ये ख़राब खरूब हो गए हैं, जो थोड़े बहुत रह भी गए थे। बड़े मज़े के फूल जो है ना वो खिले हैं, इन तीनों पौधों के ऊपर खिले हैं। तो यहाँ अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं, आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।